Good morning to all of you. Today I am going to discuss third construction of quadrilateral. To construct a quadrilateral when two adjacent sides and three angles are given. आपको दो adjacent sides दे रखी है और three angles are given. Question है construct a quadrilateral ABCD given that BC equal to 5 centimeter. CD equal to 3.5 centimeter, angle B equal to 60 degree, angle C equal to 90 degree and angle D equal to 120 degree. बच्चों मैं आपको इसमें एक राय दूंगा आपको, आप जो भी आपको एडजेसेंट साइड्स दे रखी है उसको आप बेस बनाइए, चाहे तो आप BC को बेस बनाइए और चाहे तो आप CD को बेस बनाइए। और वैसे हमेशा बेस हमेशा उसको बनाओ जो थोड़ा सा जो हो, जिसकी जो आपकी डिस्टेंस हो वो ज्यादा हो, ठीक है। तो BC को भी बेस बना सकते हैं क्योंकि B और C दोनों एंगल पता है, और CD को भी बेस बना सकते हैं जो कि C और D दोनों एंगल पता है। तो सबसे पहले एक मैं आपको रफ स्केच ड्रॉ करके समझाता हूं। आप क्या काम करिए, सबसे पहले तो एक BC लाइन सेगमेंट को हमें खींचना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद इस B पॉइंट पर हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, एक इस टाइप से बनाना पड़ेगा 60 डिग्री का एंगल। फिर हमें इस पॉइंट C पर 90 डिग्री का एक एंगल बनाना होगा, ठीक है। फिर आपको पता है कि ये जो CD है वो आपकी 3.5 है, तो यहां से आपको 3.5 को कट करना पड़ेगा। ये आपने कट कर दिया। अब ये पॉइंट क्या हो गया, D हो गया। अब यहां से आपको, क्योंकि आपका एंगल D जो है वो 120 डिग्री का है, तो एंगल D पर 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपको एक लाइन को खींचना पड़ेगा, जो ये आपकी, इसको आप चाहे तो BP मान लीजिए, इसको आप CQ मान लीजिए, इसको आप DR मान लीजिए, जो इस BP रे को जो है किस पॉइंट पे कट करती है, A पॉइंट पे कट करती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। एक बार फिर से समझिए, सबसे पहले मैंने BC लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया, उसके बाद मैंने एंगल B 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रे को ड्रॉ किया BP। फिर मैंने एंगल C को 90 डिग्री बनाते हुए एक रे ड्रॉ किया CQ। फिर मैंने इस CQ रे से 3.5 सेंटीमीटर का एक आर्क कट किया, ये D पॉइंट पर एक समझ लीजिए एक क्या कहते हैं सेगमेंट को मैंने कट किया 3.5 सेंटीमीटर का, इस पॉइंट को नाम दिया D। अब इस D से 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए मैंने एक रे को ड्रॉ किया DR, which cuts the previous ray BP at the point A, ठीक है। तो इस तरीके से we get required quadrilateral ABCD। इस तरीके से हम लोग इस क्वाड्रिलेटरल को बनाएंगे। तो आइए मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करके समझाता हूं। सबसे पहले आप क्या काम करिए, BC लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करिए जो कि आपका 5 सेंटीमीटर का है। यहां से स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC। जानबूझकर मैंने ऐसा सेगमेंट नीचे रखा है जिसके दोनों एंगल हमको पता है। मैंने आपको बोला चाहे आप BC नीचे रखें चाहे आप CD नीचे रखें, और वैसे मैं हमेशा आपको यही कहूंगा कि जिसकी डिस्टेंस ज्यादा है उसको आप बेस बनाइए। तो BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गया। अब एट B पॉइंट पर कंस्ट्रक्ट एंगल CQP कंस्ट्रक्ट एंगल CQP इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपने यहां से एक CQP नहीं है C। एट B कंस्ट्रक्ट एंगल CBP इक्वल टू 60 डिग्री। अब आप इस B पॉइंट से 60 डिग्री का एंगल कंपास से बनाना है आपको। ये आपने खींचते हुए एक आपने रे खींची CBP, ये हो गया। फिर एट पॉइंट C कंस्ट्रक्ट BCQ इक्वल टू 90 डिग्री। BCQ आपने एक ये कंपास से ड्रॉ करके ये आपने 90 डिग्री का BCQ बना दिया। ये 90 डिग्री का एंगल है, ध्यान रखिएगा ये कंपास से बनाना है। उसके बाद फ्रॉम CQ कट ऑफ CD इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। यहां से आपने CD को कट कर लिया 3.5 सेंटीमीटर।
ठीक है। उसके बाद एट डी कंस्ट्रक्ट एंगल सी डी आर, कंस्ट्रक्ट एंगल सी डी आर इक्वल टू 120 डिग्री, कंपास से बनाना है। ये 120 डिग्री का एंगल हो गया आपका। उसके बाद लेट बीपी एंड डी आर, लेट बीपी एंड डी आर मीट एट पॉइंट ए, मीट एट ए, देन ABCD is the required quadrilateral with given measurement। तो ये आपका एक कंस्ट्रक्शन था। तो बहुत ध्यान से आपको काम करना है। मैंने आपको पहले रफ स्केच समझाया है, फिर आपको एक थोड़ा सा फेयर डायग्राम बताया है। यहां पर मेरे पास सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको ये अपनी कॉपी में कंस्ट्रक्शन को करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। Good morning to all of you. Fourth construction, to construct a quadrilateral whose three sides and three sides है A, B, B, C और C, D, whose three sides and two included angles are given। ये आपका फोर्थ कंस्ट्रक्शन है। देखिए सबसे पहले एक रफ स्केच बनाते हैं। देखिए यहां पर भी आपको B, एंगल B दे रखा है, एंगल C दे रखा है और BC दे रखा है। तो आप इसी को ही बेस बनाइए। सबसे पहले हम लोग BC एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे जो 4.5 सेंटीमीटर का है। फिर उसके बाद हम लोग B पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रे को ड्रॉ करेंगे जो आपकी BP होगी। फिर C पर 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए हम लोग यहां पर जो है एक रे को ड्रॉ करेंगे जो CQ होगा। फिर उसके बाद हम लोग इस BP में जो है एक सेगमेंट को काटेंगे BA, ये आपका 3.5 सेंटीमीटर होगा, कट ऑफ करेंगे इसमें। बिल्कुल ऐसे ही CQ में हम CD को कट ऑफ करेंगे, ये CD को कट ऑफ करेंगे, ये आपका है 3 सेंटीमीटर। अब ज्वाइन AD और ये आपका एक रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ABCD बन जाएगा, ठीक है। ये आपका ABCD बन जाएगा। तो आइए हम इसको थोड़ा सा एक बार फिर से हम लोग एक फेयर डायग्राम की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो आपको एक BC लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है जो कि 4.5 सेंटीमीटर का है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अब इस B पर एट B कंस्ट्रक्ट एंगल CBP इक्वल टू 90 डिग्री। CBP ये हमने ये एक रे को खींच दिया, CBP 90 डिग्री का ये आपका हो गया। ये मैं हाथ से बना रहा हूं लेकिन आपको कंपास से बनाना है। ये एट C कंस्ट्रक्ट BCQ इक्वल टू 120 डिग्री। BCQ 120 डिग्री ये आपका हो गया BCQ 120 डिग्री का। ये सब भी आपको कंपास से बनाना है। फिर फ्रॉम BP कट ऑफ BA इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। यहां से ये 3.5 ये A मान लीजिए, ये आपका 3.5 है। उसके बाद फ्रॉम CQ कट ऑफ CD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यहां से आपने एक कट ऑफ किया CD 3 सेंटीमीटर का। फिर ज्वाइन AD को ज्वाइन करा दिया, ज्वाइन AD, देन ABCD is required quadrilateral with given measurement, is required quadrilateral with given measurement। सबसे पहले BC को ड्रॉ किया, फिर इस B पॉइंट पर एंगल बनाते हुए BP एक रे खींची 90 डिग्री का। फिर C पॉइंट पर 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रे खींची CQ। फिर BP में BA कट किया, CQ में CD कट किया और उसके बाद ज्वाइन AD। तो आपको मैंने बताया इसमें क्या काम करना है। इसमें ऐसा आप बेस को पकड़िए जिसपे दोनों एंगल आपको पता हो।
तो उसी बेस को पकड़ा मैंने। और हमेशा ये ध्यान रखिए जो ज्यादा डिस्टेंस है उसको बेस करने की कोशिश करिए। तो ये आपका फोर्थ कंस्ट्रक्शन था। अब मैं आपको फिफ्थ कंस्ट्रक्शन बताऊंगा। फिफ्थ कंस्ट्रक्शन है टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन इट्स 4 साइड्स एंड 1 एंगल इज गिवन। अब की बात चारों साइडें दे रखी हैं और एक एंगल गिवन है। प्यारे बच्चों, आपने अभी तक देखा होगा कि मैंने आपको ये 5वां कंस्ट्रक्शन पढ़ा रहा हूं। आपने देखा होगा कि जितने भी कंस्ट्रक्शन है उसमें मैंने आपको 5 चीजें दी हैं। आप ध्यान से देखिएगा, पहला कंस्ट्रक्शन, दूसरा कंस्ट्रक्शन, तीसरा कंस्ट्रक्शन, चौथा कंस्ट्रक्शन और ये 5वां कंस्ट्रक्शन। आप देखिएगा ध्यान से, आपको कोई भी 5 चीजें मिली हैं। या तो एंगल मिला होगा या आपको साइड मिली होगी, यानी कोई ना कोई 5 चीजें आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। 5 चीजें आपको हमेशा मिली होंगी अभी तक जो मैंने आपको ये कंस्ट्रक्शन पढ़ाए हैं। और ये 5वां कंस्ट्रक्शन, इसमें भी 5 चीजें हैं, 4 साइड हैं और एक एंगल है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD वेयर AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री। आइए हम इसका एक रफ स्केच को ड्रॉ करते हैं। पहले रफ स्केच करेंगे और उसके बाद फिर फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहला काम है, आप ये देखिए कि कौन सी साइड सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी साइड AB दिख रही है और एंगल AB दे रखा है, तो इसी को ही बेस बनाया जाए। तो सबसे पहले AB एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर का। फिर हम इस A पर 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रे को ड्रॉ करेंगे AP। फिर इस AP रे में हम क्या करेंगे, इस AP रे में हम जो है यहां से जो है D पॉइंट को इस AP में AD को कट करेंगे। ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद आप क्या काम करेंगे, इस B पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे 3.5 सेंटीमीटर का, और फिर D पॉइंट से हम एक आर्क लगाएंगे 4 सेंटीमीटर का, which cuts the previous arc at the point C. Join BC and CD. Join BC and CD. BC 3.5 है आपका और आपका CD 4 सेंटीमीटर है। ये आपका एंगल 60 डिग्री था। तो we get ABCD is a required quadrilateral। इस टाइप से ये फिगर बनेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक, अब मैं आपको थोड़ा सा ठीक से बताता हूं। सबसे पहले आप क्या काम करिए, एक AB लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करिए जो कि आपका 4 सेंटीमीटर का है। पहला काम इतना, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है। अब एट ए कंस्ट्रक्ट एंगल BAP। कंस्ट्रक्ट एंगल BAP, एक इस A पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रे को ड्रॉ किया। ठीक है, एक एंगल बनाया BAP, ये कितने का है, 60 डिग्री का है। फिर फ्रॉम AP कट ऑफ AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये कट कर लिया। विद BS सेंटर, ये AD कट हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर का। विद BS सेंटर रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क विद DS सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क टू मीट द प्रीवियस आर्क। यहां से 3.5 का एक आर्क लगाया, यहां से 4 सेंटीमीटर का, which cuts the previous arc at the point C. Join BC and CD. We get required quadrilateral ABCD. Meets the previous arc at point C. Join BC and CD. Then ABCD
इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले बता दे रहा हूं मैं आपको, सबसे पहले आपने क्या किया, ए बी लाइन सेगमेंट को ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर। उसके बाद इस ए पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रे को खींचा एपी। फिर इस एपी रे में मैंने एडी को कट किया। फिर बी पॉइंट को सेंटर मान करके एक आर्क ड्रॉ किया 3.5 सेंटीमीटर का। फिर डी को सेंटर मान करके 4 सेंटीमीटर का एक आर्क खींचा, विच कट द प्रीवियस आर्क एट द पॉइंट सी। Join BC and CD, we get required quadrilateral ABCD with the given measurement। तो इस टाइप से आपका ये पांचवा कंस्ट्रक्शन था, जिसमें आपको 4 साइडें और 1 एंगल, एक एंगल दिया हुआ था। तो आप सभी ने देखा अभी तक जो मैंने पांचों कंस्ट्रक्शन पढ़ाए, उन पांचों कंस्ट्रक्शन में एक बात कॉमन थी कि आपको कोई ना कोई 5 चीजें पता थी। हो सकता हो 3 एंगल पता हो, एक साइड पता हो, 3 एंगल पता हो, 2 साइडें पता हो, तो कोई ना कोई 5 चीजें आपको पता थी अभी तक के 5 कंस्ट्रक्शन में। अब मैं आपको स्पेशल कंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा, जैसे अगर आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है या रोम्बस ड्रॉ करना है, वो मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।